देखिए, एक पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करी गई जिसमें प्रेयर ये किया गया था कि अभी पैरोल पे जो गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हुए हैं वो एक डमी राम रहीम है। कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ इस पिटिशन को आज डिसमिस कर दिया। इस तरह से पहले भी एक पिटिशन फाइल हुई थी जो कि 2 इयर्स बैक कोविड से पहले फाइल हुई थी कि जेल में राम रहीम का मर्डर करा दिया जाएगा। वो पिटिशन भी हाई कोर्ट से डिसमिस हुई थी। ਸੱਚ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਿਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखिए, एक पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल करी गई जिसमें प्रेयर ये किया गया था कि अभी पैरोल पे जो गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हुए हैं वो एक डमी राम रहीम है, जबकि ओरिजिनल राम रहीम वो नहीं है। इस पिटिशन में हनीप्रीत को और PR नैन को रिस्पोंडेंट बनाया गया था। हम हनीप्रीत की तरफ से पेश हुए और हमने कोर्ट में अपनी बात रखी। कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ इस पिटिशन को आज डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस पिटिशन पे कॉस्ट लगनी चाहिए क्योंकि हमारी आर्ग्यूमेंट्स ये थी कि पिटिशन एकदम फ्रिवलेस पिटिशन है। इस तरह से पहले भी एक पिटिशन फाइल हुई थी जो कि 2 इयर्स बैक कोविड से पहले फाइल हुई थी कि जेल में राम रहीम का मर्डर करा दिया जाएगा। वो पिटिशन भी हाई कोर्ट से डिसमिस हुई थी। 50,000 की कॉस्ट लगी थी। उस समय सेशन कोर्ट को कोर्ट ने अपॉइंट किया था, सेशन जज को, जिन्होंने जेल में जाके सब कुछ वेरीफाई किया था कि ये सारे एलिगेशन जो ये पिटिशंस लगा रहे हैं ये एक पब्लिसिटी के लिए हैं एंड फॉल्स हैं। सिमिलर तरीके से अब एक पिटिशन फाइल करी गई है जिसमें ये इस तरह से फ्रिवलेस एलिगेशन लगाए हैं। कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ ये भी कहा कि आप एक तरह से फिक्शन मूवी की तरह आप एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसलिए कोर्ट ने पिटिशन को डिसमिस कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ कोर्ट 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। देखिए, जिन्होंने पहले पिटिशन फाइल करी थी, अभी इस समय जिन लोगों ने पिटिशन फाइल की उसमें वन ऑफ द पिटिशनर जो हैं वो पहले भी आए थे पुरानी पिटिशन में, इसलिए हमने कोर्ट को ऑर्डर्स दिखाए। कोर्ट ने हमने कोर्ट को ऑर्डर्स रीड करके दिखाया कि पहले पिटिशन में क्या हुआ था, एंड दे आर हैबिचुअल ऑफ फाइलिंग सच फ्रिवलेस फॉल्स पिटिशंस मेकिंग एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और इसीलिए हमने कोर्ट से कहा कि इन्हें किसी भी तरह की लिबर्टी नहीं देनी चाहिए और इनको स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के साथ इन पे पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए, और क्योंकि पहले भी हुआ है बट दे आर नॉट स्टॉपिंग, सो दे नीड अ स्ट्रिक्ट एक्शन। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦਾ? देखिए, शगनप्रीत की एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन और एक क्रिमिनल रिट पिटिशन जो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए डाली है, दोनों ही पिटिशन आज लिस्टेड थी। स्टेट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी जो कि आज नहीं करी गई थी, इसलिए उन्होंने समय मांगा और 1 दिन का समय उन्हें और दिया गया है। परसों 6 जुलाई की तारीख दी है कोर्ट ने जिसमें दोनों की इसमें आर्गूमेंट्स होंगे। ਕੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? देखिए, हमने एंटिसिपेटरी डाली है और हमारा फोमस ग्राउंड यही है कि इन केस कुछ भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के पास है, शगनप्रीत इज रेडी टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। इस समय शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया में है और जिस तरह से कोर्ट की आर्गूमेंट्स होंगी उस तरह से वो इंडिया वापस आएंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? देखिए, ये डेट्स को देखते हुए अगर आप कहेंगे तो ये गलत है कि वो नॉमिनेट होने के बाद गए हैं बाहर। 6 अप्रैल 2022 को वो अब्रॉड चले गए थे। 10 अप्रैल 2022 को उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नॉमिनेट कर दिया एज एन एक्यूज्ड इन विक्की मिड्डू खेड़ा's मर्डर। तो ऑब्वियसली उनके बैक पे किया गया है, वो पहले ही अब्रॉड जा चुके थे। और अब हमने कोर्ट से ये पिटिशन एंटिसिपेटरी बेल के लिए डाली है कि इन केस ही कम्स टू इंडिया, इंटरिम शुड बी ग्रांटेड टू हिम। वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को रेडी है, वो अपना पक्ष रखेंगे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जो भी सबूत है उसको आंसर करेंगे। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ सिक्योरिटी की गल की जा रही है? देखिए, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद ये बहुत साफ हो चुका है कि किस तरह से कंडीशंस आज बन चुकी हैं पंजाब में। स्पेशली राइवल्स ग्रुप की तरफ से एक बड़ा क्लियर फेसबुक पे भी उन्होंने पोस्ट पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है।
तो जो सर्कमस्टेंसेस अभी चल रहे हैं इस समय शगनप्रीत क्योंकि उनके मैनेजर थे सिद्धू मूसेवाला के, तो नेक्स्ट हिट लिस्ट पे मैं कहूंगी वही है। बिकॉज वो नेक्स्ट हिट लिस्ट पे हैं तो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, और उसी को लेते हुए हमने ये पिटिशन डाली है कि जब वो इंडिया आते हैं तो देयर इज अ क्लियर थ्रेट उनकी लाइफ को, उनकी लिबर्टी को, उनकी फैमिली को, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद बहुत क्लियर एपरेंट है कि प्रोटेक्शन अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या हालात हो सकते हैं, वो बहुत ही क्लियर है। ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਕੋ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ मिल रही हैं? देखिए, हमने पिटिशन में काफ़ी सारे ग्राउंड्स दिए हैं और एक बार आर्ग्यूमेंट कोर्ट में हो जाए इसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी कि किस तरह के थ्रेट परसेप्शंस है। जो बाकी है, जो कि मीडिया में पहले से है, जो कि सोशल मीडिया पर है, वो तो है ही, और उससे भी बहुत क्लियर है कि शगनप्रीत इज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ राइवल ग्रुप्स। लेकिन क्या एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में हम 6 तारीख को रखेंगे। स्टेट अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी कि उनको क्या लगता है। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਕਨਿਕਾ ਅਹੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿੰਦਰ ਉਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।